हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर खोरठा की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने जेएसएससी सीजीएल के पेपर 2 में खोरठा लिया है और खोरठा लेकर आप अपनी तैयारी को कर रहे हैं, तो यहां हम 100% खोरठा के सिलेबस को कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। और एक एक करके जो खोरठा के जितने भी सेक्शंस दिए गए हैं, पद्य भाग हो, गद्य भाग हो, नाटक संग्रह हो या फिर साहित्य की अन्य विधाएं और लास्ट में बचा व्याकरण हो, कुछ भी हो, बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से आपको समझाते हुए, आपके दिमाग में छपाते हुए, सारी बातों को आपके दिमाग में छाप देंगे। चाहे आप चाहे या ना चाहे, केवल आप हमारे वीडियोज को देख लेंगे तो आपको खोरठा से प्यार हो जाएगा। मैं यह कह नहीं रहा, आप जाकर के देखिए, आपको जरूर यह फील होगा। देखिए दोस्तों, अभी तो हम लोग यहां पर खोरठा काठे पायदे खड़ी के कविता संग्रह को कवर किया और उसके बाद इसके कुछ एमसीक्यू को देख लेते हैं कि हमसे मैंने जो कविता संग्रह किया है, क्या हमसे यह एमसीक्यू लगते हैं या नहीं। बस आपको जानने के लिए है, आप अपने आप को परखिए कि हाँ, हमसे यह एमसीक्यू जो है इसके लग जाएंगे। अगर आपने कविता को सुना है बहुत अच्छे तरीके से, तो सारे के सारे एमसीक्यू लगेंगे। चाहे आपसे किसी भी तरीके से एमसीक्यू पूछ लिया जाए, आपसे सारे के सारे एमसीक्यू लगेंगे। और लास्ट में जब हम सिलेबस कवर करके केवल क्वेश्चन और केवल प्रैक्टिस करेंगे, और इतना प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आप जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो किसी एक व्यक्ति को एक परफेक्ट बनाता है। तो हम पूरी तरह से प्रैक्टिस करेंगे और इसको कवर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए आज हम एमसीक्यू को देखते हैं। इसके भाई यह पार्ट 1 होगा और एक पार्ट और इसका लेकर के आएंगे जिसमें और कुछ एमसीक्यू को हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, यह जो कविता संग्रह है खोरठा काठे पायदे खड़ी, तो इसको लिखने वाले हैं ए.के. झा जी, ठीक है। और ए.के. झा जी ने इसे लिखा है और इनके बारे में हम लोग जब लेखक परिचय करेंगे, पार्ट 2 में हम लोग कर लेंगे, इनके बारे में सारा कुछ डिटेल्स जान लेंगे और उसमें हम लोग करेंगे। देखिए, आप लोग को थोड़ा जानकारी मैं दे देता हूं कि जो यह खोरठा काठे पायदे खड़ी है, इसको छापने वाले यानी कि इनका प्रकाशक जो था वह खोरठा कमेटी कोठार, खोरठा कमेटी कोठार थे। वहीं पर इसमें कुल 19 कविताओं का यह संग्रह है। सारे कविताओं के नाम आपको याद रहने चाहिए। अगर आप एक या दो बार इसे वीडियोस को देख लेते हैं तो आपको सारे के सारे 19 कविताओं के नाम याद रहेंगे, उसमें क्या कहा गया सब कुछ याद रहेगा अगर आप कविता को देखें। इसका प्रथम प्रकाशन यानी कि यह जो बुक है खोरठा काठे पायदे खड़ी, इसका प्रथम प्रकाशन जो हुआ था 1983 में हुआ था, 1983 में। और द्वितीय प्रकाशन वर्ष जो है इसका 2013 में हुआ था, 2013 में। अच्छा, इसके जो द्वितीय प्रकाशक हैं वह कौन था? झारखंड झरोका। कौन था? झारखंड झरोका से इसने प्रकाशित किया गया था। अब चलिए हम लोग देखते हैं, एक एक करके इसके एमसीक्यू को देख लेते हैं और पार्ट 2 में कुछ और एमसीक्यू को कवर करेंगे। और जब सिलेबस कवर हो जाएगा तो केवल क्वेश्चन करेंगे, कहीं से कुछ फंसने वाला है नहीं। देखिए, खोरठा काठे पायदे खड़ी कैसन किताब लागे, बताइए। खोरठा काठे पायदे खड़ी जो है वह किस प्रकार का किताब था? कविता संग्रह है, उपन्यास है, या प्रबंध काव्य है, या फिर निबंध संग्रह है? तो यह एक कविता संग्रह है। यह क्या है? एक कविता संग्रह है, ठीक है। आप लोग इसके बारे में बखूबी जानते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। खोरठा काठे पायदे खड़ी के लिखवैया के लागत। खोरठा काठे पायदे खड़ी के लिखवैया हैं ए.के. झा जी। इसके बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, है ना, ए.के. झा जी। वहीं पर बात करते हैं खोरठा काठे पायदे खड़ी कविता संग्रह कहिया प्रकाशित भेल हले, कब हुआ था? अभी मैंने इसके बारे में बात किया, इसीलिए बात किया था क्योंकि आप अच्छे से इसके बता पाएंगे। तो 1983 में इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था और 2013 में द्वितीय प्रकाशक, दूसरा बार इसे पब्लिश किया गया था। और दूसरे बार जो पब्लिश करने वाले थे वह कौन थे? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, कहता है कि खोरठा काठे पायदे खड़ी शीर्षक के माने की हवे। अच्छा, इसके बारे में भी मैंने बात किया था कि खोरठा काठे पायदे खड़ी शीर्षक का मतलब क्या है, क्योंकि टाइटल से भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें मैंने बताया था कि खोरठा साहित्य के काठ, यानी कि काठ मतलब क्या होता है? 40 पैला। एक पैला होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक पात्र होता है जिसमें कि हम लोग कोई सामान, फसल, अनाज कुछ डाल करके उसको मेजर करते हैं गांव समाज में कि इतना, एक पैला हो गया, 2 पैला हो गया। अगर उसमें जितना दिया वो 1 पैला, 2 पैला ऐसा करके होता है। तो 40 पैला एक काठ कहलाता है और 20 पैला एक खड़ी कहलाता है। तो इसमें मैंने बताया था कि खोरठा साहित्य के काठ में पद्य रूपी जो खड़ी है, यानी कि पद्य का एक भाग आधा भाग और गद्य का आधा भाग है, दोनों आधा आधा है। यानी पद्य के बिना खोरठा साहित्य संभव नहीं है, तो गद्य के बिना भी संभव नहीं है। गद्य के बिना संभव नहीं है तो पद्य के बिना भी संभव नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगला देखिए, खोरठा काठे पायदे खड़ी में काठ आर खड़ी के माने की हवे।
तो कहता है क्या है, 40 पहला और 20 पहला, है ना। सब कुछ मैंने बताया है, आप अगर कविता को किए हैं तो आप आसानी से सब जवाब दे पाएंगे। देखिए संझवैया के माने की हवे है, संझवैया के माने क्या होता है, देखिए सांझ बेरा, ठीक है, सांझ बेरा, बांधा छांदा, सोज चलवैया या फिर संपादक। तो आपको मैं बता दूं संझवैया जो होता है खोरठा में कहा जाता है कि एडिट किसने किया था, है ना, एडिटर, संपादक। तो आपको यह बताना है कि संझवैया का माने होता है संपादक, ठीक है, आपको याद रहेगा संझवैया का माने होता है, मतलब होता है संपादक, संझवैया मतलब संपादक होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्वागत कविता ककर लिखल गले, देखिए इसी में मैंने चनफन मानुस के बाद स्वागत कविता करवाया था, और इसमें किसका स्वागत किया जा रहा है, किसका स्वागत किया जा रहा है, आप जाइए कविता को सुनिए और देखिएगा आपको बहुत ही रस मिलेगा, एक काव्य रस में, साहित्य के रस में जो है यहां से आपको एक काव्य देखने को मिलेगा। तो स्वागत कविता जो है वह किसके बारे में लिखा गया है, ए.के. झा जी ने लिखा है, ठीक है। स्वागत कविताएं, ठीक है, कवि ए.के. झा ककरा स्वागत करल है। देखिए आ गया क्वेश्चन, है ना, स्वागत कविता में कवि ए.के. झा जी किसका स्वागत करते हैं, भगवान का, जॉर्ज पंचम का, खोरठा भाषी बेगैत का, मतलब खोरठा भाषी बोलने वाले लोगों का, या फिर नवा ज्ञान विज्ञान का। बताइए आप लोग, नया ज्ञान विज्ञान का इसमें क्या किया गया था, स्वागत किया गया था, ठीक है। फिर आता है राधा ले कविता ककर लिखर लागे। तो अगर आपने कविता संग्रह को अच्छे से सुना है, अच्छे से देखा है सबको, सारे कविताओं के नाम आपको याद हो जाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, मैं गारंटी लेके कहता हूं कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, बजाय कि आप जब तक कि उसे अच्छे से नहीं देखेंगे आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और क्वेश्चन जो है कुछ नहीं है, बस जो आपने सुना वही आपसे पूछा जाएगा, बस कहानी की तरह मैंने पढ़ाया है उसे देखिए और क्वेश्चंस को लगाएंगे, बस हो जाएगा सब काम, ठीक है। आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें और थोड़ा सा भी हतोत्साहित ना हो। अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो हम आपके मोटिवेशन को कभी डाउन नहीं पड़ने देंगे, और केवल मोटिवेशन ही नहीं, उस तरीके का आपको पढ़ाई भी हम लोग दे रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि जो राधा ले कविता का जड़ भाव, यानी कि राधा ले कविता का जो मूल भाव है, जैर का मतलब क्या होता है, मूल, जड़, है ना, तो मूल भाव है वह क्या था। तो राधा ले कविता का मूल भाव मतलब कि राधा के बहाने नारी अधिकार एक मांग। कहता है कि राधा के बहाने से, राधा के बहाना, उसमें राधा का बहाना दिया गया है, और उसके बहाने से नारी का जो अधिकार है, जो एक नारी यानी कि जो आधी जाति है इस मानव समाज में, मानव समाज का एक आधी मतलब 50% हिस्सा है, उसको उसका हक, अधिकार जो है उसको मांगना चाहिए, क्योंकि वह अपने अधिकार को जाने। किस प्रकार से यहाँ पर कवि जी ने उसे बताया है, बताने की चेष्टा करी है, बस यही है उस कविता का मूल भाव। अगला है चनफन मानुस कविता ककर लिखल लगे। अगर आपने देखा है तो क्या फिर आपको क्या ही आपको दिक्कत होगा। ए.के. झा का किताब लिखा हुआ है, चनफन मानुस कविता है, कवि की कहल है, मतलब चनफन मानुस कविता में कवि जी ने क्या कहा है, क्या कहने की कोशिश करी है। तो जो मानुस होता है, ठीक है, मानुस चेठगर प्राणी लागे आशैले तरक्की करे। कहता है मानुष्य जो है एक चेष्टा, सजग प्राणी होता है, ठीक है। चेठगर का मतलब जो सजगता के साथ, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ कोई चीज ध्यान लगाता है, बहुत ही सजग रहता है, ठीक है, तो उस प्रकार का प्राणी है और इसी प्रकार से तरक्की करता है। अगला है मानुस ना मेड़, ठीक है, मानुस हो कि मूर्ति हो, है ना। तो यह किसको कहा गया था, आप जाकर के कविता देखिएगा मानुस ना मेड़ में क्या कहा गया है। तो वही कहता है मानुस ना मेड़ ककर कविता लिखल लागे। तो मानुस ना मेड़ जो है वह किसका है, वही बात हो गया फिर से ए.के. झा जी का, है ना, ए.के. झा जी का। अगला है मानुस ना मेड़ कविता कौन किताबें छपल है, खोरठा काठे का पैदे खड़ी, है ना। अब अगला देखिए मानुस ना मेड़ कविताएं कवि ए.के. झा की कहे खोजल हत। तो देखिए यहाँ पर है पूजा पासा का विरोध, मतलब मानुस ना मेड़ में पूजा पासा का विरोध हुआ है, या फिर मेड़ मूर्ति पूजा का विरोध, नारी जात के साजे सपरे छोड़ के मानुषे का हक ले चेठा करे। तो कहता है मानुस ना मेड़ में जो नारी जात है उसको सजने सपरने संवरने को छोड़ करके उसे किस पर ध्यान देना चाहिए, तो अपने उन्नति पर ध्यान देना चाहिए, न कि अवनति पर, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो यही है मानुस ना मेड़ में क्या कहा गया है। मीरा चाहिए गोला नाय, मीरा चाहिए मतलब संगी चाहिए, साथी चाहिए, मालिक नहीं चाहिए। यह मानव, वही फिर से स्त्री समाज को कहा गया था कि मीरा चाहिए गोला नहीं, तुम लोग इस बात को कहो, इस बात को रखो इस समाज के पटल पर। तो 16 नंबर का जो यह मीरा चाहिए गोला नहीं कविता
के लागत, मतलब किसने लिखा है? ए के झा ने लिखा है। फिर आगे देखिए, मीरा चाही गोला नाय, ठीक है, मीरा चाही गोला नाय कविता का मूल भाव जो है, मतलब जो उसका भाव है क्या है? तो मीराबाई कृष्णा भक्ति साटप, या फिर मालिक से एगो मुनीस, मुनीस मतलब क्या होता है? जो खेती बाड़ी में मजदूरी करता है उसे मुनीस, मजदूर, नौकर कहते हैं। तो कहता है मालिक से एगो मुनीस के नेहोर, फिर उसके बाद मालिक एक दई के आदर भाव, ठीक है, मालिक को आदर भाव दीजिए, या फिर नारी चेतनाक भाव, क्या है इसमें? तो यहां पर होता है मीरा चाही गोला ना, मतलब कि जो है संगी चाहिए, साथी चाहिए, मुझे कोई मालिक नहीं चाहिए हमारे ऊपर। तो यह नारी चेतना का भाव को यहां पर दिखाया गया है कि जो नारी की चेतना है, जो मर चुकी है, वह केवल सजने सपड़ने में और उसका कोई बड़ाई कर देता है, प्रशंसा कर देता है उसके सौंदर्यता का, तो उसी में वह अपने आप को खुश नसीब समझती है। तो यह नहीं होना चाहिए। अगला है, मीरा नामे कविता के कर लिखल गलई। तो कहता है यह किसका है? तो ए के झा जी का है। अगला देखिए कि जो मीरा कविता है कवि की कहलत, मीरा कविता के माध्यम से कवि क्या कहने की कोशिश करते हैं? तो मीरा कविता के माध्यम से जो कवि हैं, मीराबाई कृष्ण भक्ति की तारीफ, मीराबाई काइब साधनाक बखान एक में कोनो न, या फिर मीराबाई का कृष्ण भक्ति का आलोचना। तो यहाँ पर मीराबाई का कृष्ण भक्ति का आलोचना यहाँ पर किया गया था। ए के झा मिलेट्स मर्सी कविताएं पहले कौन भाषा लिखल गया हला? तो कहता है कि ए के झा का जो मिलेट्स मर्सी कविता है पहले किस भाषा में लिखा गया था? तो कहता है यह जो मिलेट्स मर्सी है वह पहले अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, इसे आप याद रखिएगा। तब वह खोरठा में लिखे हैं, यानी कि बाजरा का कृपा। मिलेट्स मर्सी कविता कौन जगह लिखल गया है, मतलब किस संदर्भ में लिखा गया है मिलेट्स मर्सी कविता? तो देखिए 1967 में भारत में भीषण अकाल पड़ा था, और मैंने बताया था कि अमेरिका से जो है देश विदेश से जो फसल आया था यहाँ पे के लोगों को खाने के लिए, तो उसी के संदर्भ में लिखा गया है। तो 1967 के भारत में भीषण अकाल के लेकर के यह लिखा गया था। अब देखिए कहता है ए के झा के कविता का मूल विशेषता की हवे। ए के झा के कविता का, मैंने जब कविता आपको करा रहा था तो वहाँ पर हमेशा आपको बताते चला कि ये इनका जो कविता का मूल भाव है वह क्या है? तो गढ़िया विचार पख आर अजगुत ठेठ शब्द है ना। तो यह जो है मतलब एक वैचारिक मतभेद, एक वैचारिक उन्नति है ना, एक वैचारिक उन्नति, अक्ल का बात यहाँ पर किया गया है। लोग अपने आप को पहचाने, अपने अस्तित्व को पहचाने, अपने लिए रास्ता खुद तैयार करे, तो इस टाइप का इसमें मूल भाव है। तो गढ़िया विचार पख और अजगुत ठेठ शब्द जो है इसका क्या था? मूल विशेषता है। अब आगे देखिए कि क्या है इसमें। ए के झा कौन कौन भाषाएं कविता लिखलत? देखिए ए के झा जी जो हैं, जब आगे अगला पार्ट हम लोग लेकर के आएंगे जिसमें कि ए के झा जी का पूरा डिटेल्स हम लोग करेंगे, तो उसमें देखेंगे ही। लेकिन आज आप इस बात को जानिए कि जो ए के झा जी हैं वह हिंदी, बांग्ला, खोरठा और अंग्रेजी सभी भाषाओं में इन्होंने कविता लिखा है। ए के झा खोरठा के छोड़ा, मतलब खोरठा के अलावे और कौन भाषा रचना करलत? तो ए के झा जी हैं वह खोरठा को छोड़ करके हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, हर तरह के भाषा पर उन्होंने रचना लिखा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी। ए के झा भाषाविद, साहित्यकार, समाज विज्ञानी के अलावे और क्या थे? ठीक है, ए के झा जो थे भाषाविद, साहित्यकार थे, समाज विज्ञानी थे, उसके अलावा वह और क्या थे? तो वह एक मौसम विज्ञानी भी थे। ठीक है, आपको यह भी याद रखना है। हम लोग इनके बारे में जब डिटेल करेंगे अगले पार्ट में तो वहां भी देखेंगे। ए के झा अपन कौन कौन उपनाम रखल है? तो ए के झा का जो उपनाम है वह क्या था? तो देखिए वेदर समाज, वेदर वाइज मतलब मौसम विज्ञानी, झारपात, झारपात, क और खोदुयो तथा कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो ए के झा अपन उपनाम रखे थे मौसम विज्ञानी यानी कि वेदर वाइज, और एक झारपात भी रखा था उन्होंने। अगला देखिए, ए के झा कौन अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मंचे खोरठा समेत झारखंडी भाषा सांस्कृतिक विशेषता के फरीज करल हला? तो यह जो मतलब इसका क्या हो जाएगा, क्या है? ए के झा कौन अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मंच खोरठा समेत झारखंडी भाषा सांस्कृतिक विशेषता के फरीज करल, तो इंडियन साइंस कांग्रेस में इन्होंने ऐसा किया था। तो यह ए के झा के बारे में भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद जो एमसीक्यूज यहाँ से किए जा सकते हैं, आपको जो लगता है, देखिए अगर आपने कविता को देखा है तो उसके बाद आप सारे के सारे एमसीक्यू लगा पाएंगे। इसके बाद भी हम लोग जब एक एमसीक्यू का पार्ट लेकर के आएंगे तो उसमें जितना हो सकेगा जो है बुक से हम लोग एमसीक्यू कर लेंगे, ताकि हम लोग को लगे कि हम लोग एमसीक्यू कर पा रहे हैं इसके। और अभी जो है हमारे एक
कविता संग्रह बचा हुआ है दामोदर कुराय, उसको भी बहुत शानदार तरीके से 2 या 3 दिन में कवर कर देंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। और खोरठा के साथ साथ अन्य से विषयों की भी यहाँ पर हम अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं और अन्य जो एग्जाम्स होंगे उसको भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। दोस्तों, अगर मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में, और इससे पहले दामोदर कुराय खत्म करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम और अगला क्या स्टार्ट करें, साहित्य क्या निविधाएं या फिर नाटक संग्रह स्टार्ट कर दे। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर।